देखिए, लास्ट क्लास तक हम लोग क्या देखे थे? केमिकल रिएक्शंस देखे थे, केमिकल चेंज देखे थे। नेक्स्ट जो हम लोग का है क्या? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन है ना। ये केमिकल इक्वेशन क्या है जी? केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शंस का। मतलब किसी केमिकल रिएक्शंस का सिंबॉलिक नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब है क्या? केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शंस का सिंबल है, एज ए सिंबल है। एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप रोड पर चलते हैं तो रहता है इस तरीके से रहता है साइन। इसका मतलब क्या है? आगे की तरफ से रहता है ना। मान लेते हैं रोड पर अगर चलते हैं, अगर मान लेते हैं रेड लाइट अगर जल जाता है तब क्या रहता है? मतलब आप वहां पर स्टॉप हो जाए। तो सिंबल वो क्या करता है? हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको ये करना है। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो केमिकल रिएक्शंस है उस रिएक्शंस का इंफॉर्मेशन किस सिंबल्स के द्वारा लिखेंगे। तो जिस सिंबल्स या जिस सिंबॉलिक नोटेशन, जिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। सिंपल इसका डिफिनेशन क्या होगा? ए केमिकल इक्वेशन इज ए symbolic notation है ना। symbolic notation that uses formula of the compound, symbol of the element। क्या लिखा हुआ है? ए केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक नोटेशन दैट यूजेस फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबॉलिक नोटेशन का यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। ये जो केमिकल इक्वेशंस है, इस केमिकल इक्वेशंस को फॉर्म करने के लिए, अगर किसी केमिकल इक्वेशंस को कंप्लीट बनाने के लिए इसको दो पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। एक होता है रिएक्टेंट पार्ट होता है, एक होता है प्रोडक्ट पार्ट। मतलब रिएक्टेंट वाले पार्ट और प्रोडक्ट वाले पार्ट को एक साथ लिख देते हैं तब एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन फॉर्म करता है। मतलब आप लोग लिख सकते हैं एज ए पैरा चेंज करके इन केमिकल इक्वेशन reactant entities are given in chemical equation। reactant reactants entities are given reactant entities are given on the left hand side and product entities are given on the right hand side। किधर लिखते हैं? राइट हैंड साइड में लिखते हैं। मतलब जैसे सिंपल एग्जांपल लिखते हैं, है क्या? Mg है प्लस ऑफ हम लोग का है क्या? O2 है, जिसकी हम लोग का MgO का फॉर्मेशन होता है, पर 2 पार्ट करना होगा बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर 2 करना होगा। तो ये जो हम लोग को जो पार्ट जो दिख रहा है ये रिएक्टेंट का पार्ट है, ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट का पार्ट है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दोनों एक साथ लिख दिए एक सिंबॉलिक नोटेशन को यूज करते हुए
ये हम लोग का क्या था, एलिमेंट का सिंबल था, ये एलिमेंट का सिंबल है, एक कंपाउंड का फार्मूला यूज किए। तो एक सिंबॉलिक नोटेशन है, किसका सिंबॉलिक नोटेशन है, केमिकल रिएक्शंस का सिंबॉलिक नोटेशन है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशंस को हम लोग लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। सुनो तो को केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशंस को आप लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशंस को लिखेंगे कैसे, देखिए पूरा समरी बताते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्टेंट होगा, मतलब रिएक्टेंट को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, प्रोडक्ट को हम लोग राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अब आपको लग रहा हो क्या रिएक्टेंट एक ही होता है क्या, नहीं, रिएक्टेंट मोर देन वन भी हो सकता। तो अगर मान लेते रिएक्टेंट मोर देन वन आ गया, तब क्या करेंगे, सारे रिएक्टेंट को ऐड करके लिख देंगे। प्रोडक्ट को भी सिमिलरली क्या करेंगे, प्रोडक्ट को जो राइट हैंड साइड में लिखेंगे उसको भी सिमिलरली ऐड करके आप लिख देंगे प्लस साइन के साथ, समझो तो को। और वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करने के लिए एक एरो का यूज करेंगे, जो क्या करेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को अलग अलग करेगा। देखिए सिंपल है। फर्स्ट नंबर क्या है, द सिंबल और फॉर्मूला, द सिंबल ऑफ एलिमेंट and formula of the compound, the symbol of element and formula of the compound of the reactant are written on left hand side, है ना, लेफ्ट हैंड साइड किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस बिटवीन देम, है ना, बिटवीन देम प्लस बिटवीन देम। चलो तो को नेक्स्ट हम लोग का है क्या, सेकेंड नंबर में क्या है, द सिंबल ऑफ द एलिमेंट एंड फार्मूला of the compound of the product are written on the right hand side with plus between them, किधर लिखेंगे, प्लस बिटवीन देम, मतलब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, प्लस के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का है क्या, थर्ड नंबर पॉइंट हम लोग का है क्या, एन एरो, ARROW, एन एरो, इस तरीके से एन एरो साइन पुट, एन एरो साइन पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब एक एरो साइन क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में पुट कर देंगे, डाल देंगे। सिंपल सा, जैसे कभी एग्जांपल दिए थे ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, Mg है प्लस हम लोग का है क्या, H2SO4 है, दिस गिव्स क्या फॉर्म करता है, MgSO4 का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, लिबरेट करता है ना। तो ये जो हम लोग का जो ये हम लोग का मैग्नीशियम है और H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों रिएक्टेंट है। ये किसी एलिमेंट का सिंबल है, ये कंपाउंड का फार्मूला है, ये किसी कंपाउंड का फार्मूला है, ये किसी एलिमेंट का सिंबल है। ये हम लोग का रिएक्टेंट हो गया, हम लोग का प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखे, प्रोडक्ट को क्या लिखे, राइट हैंड साइड में लिखे। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग करने के लिए क्या किए, एक साइन को पुट कर दिए। ये साइन बता क्या रहा है कि ये हम लोग का रिएक्टेंट है, हम लोग का प्रोडक्ट है, मतलब ये साइन ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं। सिंगल एरो है, इसमें तो सिंगल एरो,
सिंगल एरो का मतलब वन वे रास्ता, मतलब आप जा सकते हैं या फिर आप आ सकते हैं। आप जाने आने का काम सेम रास्ता से नहीं कर सकते, मतलब ये एरो बता रहा है इन दोनों से आप इसको फॉर्म करा सकते हैं, इन दोनों से आप इसको फॉर्मेशन नहीं करा सकते। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी रिएक्शंस में अगर डबल एरो लिखा रहता, मतलब इधर से आप इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं, मींस आप इन दोनों के रिएक्शन से आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, इन दोनों के रिएक्शन से इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सिंगल एरो है, इसका मतलब इन दोनों से आप इसका ही सिर्फ फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये था हम लोग का हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशंस को हम लोग लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का देखेंगे